दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आज आपको मैं बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और वो भी हिंदी सब्जेक्ट का। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों आप सभी को एक बात मैं बता देता हूँ, हमारे ऐप पर आपको 4 के 4 ही सेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जल्दी से ऐप डाउनलोड करके अपना इच्छित कोर्स परचेस कर लीजिएगा। ऑफ़र भी अभी वहाँ पर चल रहा है। साथियों आज हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, जिसकी आप कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी प्री बोर्ड परीक्षा है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन बताइए जो प्री बोर्ड में छपेंगे। तो दोस्तों मैं सभी बता रहा हूं आप सभी भैया बहनों को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर पहले आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन साथियों, जिसमें कि आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए सभी। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि जो फागुन है ना, फागुन, उसकी आभा हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। और एक और बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें 3 भेद बताना है। 3 भेद में महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई थी? तो इसमें याद रखिए कस्बे के चौराहे पर, ठीक है, ये नेताजी की मूर्ति लगवा दी गई थी। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो इसमें आंसर आएगा अनपढ़ होना, ठीक है। बाबूजी रामनामा बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? तो जो बाबूजी थे ना, वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। तो आप लोगों को लिखना है 1000 बार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो यहाँ पर अमावस्या को भौंकते हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या ऐसे आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तुलसीदास नहीं, कबीरदास भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। तो सूरदास जी जो दोस्तों है ना, ये वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और वात्सल्य के सम्राट भी आपको याद रखना है, सूरदास ही हैं। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है? मिट्टी को भी नहीं, आकाश को भी नहीं, बरसात को भी नहीं। फसल को हवा की थिरकन का रूप माना जाता है, तो फसल इसमें उत्तर लिख देना। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो याद रखना वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा और वो होगा उत्साह, ठीक है। तो इसमें आप सभी बच्चों को उत्साह याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर में। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हर 15वें दिन वो कस्बे से गुजरते थे। तो आपको हर 15वें दिन आंसर में याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी बच्चों का वाच्य के प्रकार होते हैं। देखो हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं ना, उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर के तौर पर आपको मिलेंगे, वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेंगे, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर मैंने दे रखी है। ऐप को डाउनलोड जरूर करना सभी बच्चे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या है? तो मधु कांकरिया की सहेली का नाम मणि था। और जितेन दोस्तों गाइड का नाम था, ठीक है, गाइड का नाम क्या था? जितेन था, ठीक। मधु कांकरे की सहेली मणि थी, ये बात आप सभी बच्चे याद रखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, जिसमें पहला रिक्त स्थान देखिएगा, परशुराम ने का वध किया था। तो सहस्त्र भाव का वध परशुराम जी ने करा था। तो इसमें सहस्त्र भाव आपका आंसर होगा। कामायनी एक है, तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य है, इसमें आपको महाकाव्य याद रखना है। कामायनी की रचना करी है और वो करी है छायावाद के जनक ने, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लहरा आंसू झरना की रचना की है। रस के भेद होते हैं, तो रस के 10 भेद होते हैं, इसमें 10 वाले ऑप्शन को सही करेंगे। जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 के ऊपर थी, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ खाली स्थान में लिखना है 60 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है? तो जो जिजीविषा शब्द है इसका मतलब होता है जीने की इच्छा, ठीक है ना। आंसर में आप यहाँ पर जीने की इच्छा लिख देंगे, जिसको जिजीविषा कहा जाता है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक कौन हैं?
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक भी है दोस्तों, ये बात भी आप अच्छे से याद रखना। अब मैं आपको अगला बताऊं उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ये सही गलत वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना होगा, क्योंकि जो कमल है दोस्तों प्यारे बच्चों साथियों, वो झोंपड़ी में खिल रहे थे, तो इसमें झोंपड़ी आंसर होता। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, तो चौपाई सम है। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो इसमें असत्य लिखना। इसका कारण क्या है कि वो माँ नहीं, उनकी शिक्षिका थी, हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, ये बात आपको ट्रू बताना है, मतलब इसमें सत्य बताना है। जिस भाव से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली इसमें सही होगा। नेक्स्ट है सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो इसमें भी आपको ये आंसर सही बताना होगा। सभी स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स भी मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। परीक्षा की डेट आ गई है, तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसमें पहला दिया है संगतकार, तो संगतकार के आगे आपको मंगलेश डबराल लिखना रहेगा, ठीक है। सभी बच्चों को मंगलेश डबराल पर जाना रहेगा। अगला है छंद के प्रकार, तो छंद के वर्णिक छंद मात्रिक छंद 2 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्लाह खां के आगे आपको शहनाई वादक लिखना रहेगा। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। संधि के प्रकार में आपको 3 प्रकार बताना है। स्वर संधि, ठीक है, और स्वर के बाद में आपकी व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद में आपकी विसर्ग संधि, ये आपका करेक्ट है। बालम खीरा, तो बालम खीरा के आगे आपको लखनऊ आंसर लिखना रहेगा। बालम खीरा लखनऊ आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों को, और ये आप देख सकते हो। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखिए, जिसके आने की तिथि पता ना हो उसको क्या बोला जाता है, उसको अतिथि बोला जाता है, ठीक है। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है, और वो होता है सर्वज्ञ, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, 6 सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा।